ठीक है, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी में, यानी कि जीव विज्ञान का हमारा टॉपिक है। खास करके क्लास 10th के लिए हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरी एंड वेन्स, धमनी और शिरा में क्या अंतर है? देखिए, अगर हम हार्ट के फिगर से आपको समझाएं, है ना, मानव हृदय से समझाएं, तो एक दिन हमने हार्ट में समझाया था कि अगर एक नॉर्मली फिगर बनाते हैं, ठीक है, फिगर तो इसका आप बनाएंगे तो देखेंगे कैसे बनता है। ठीक है, इसमें देखिए हार्ट में आपको पता है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कितने चेंबर होते हैं, कितने कक्षक होते, तो कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, यानी कि राइट और लेफ्ट करके। ठीक, अब राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी कि अलिंद और निलय की बात चल रही है। दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय। अब इसमें हार्ट का काम क्या है कि हार्ट में ब्लड आएगा। ठीक है, और ब्लड के बारे में हमने क्या बताया है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड भी एक तरह का ऊतक है ना। तो अब ब्लड में हमने कहा कि अगर आप देखिए ब्लड के बारे में, तो इसके बारे में कार्लाइन स्टीनर और विलियम हार्वे ने बताया है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं, व्हाइट ब्लड कार्बसेल्स क्या होती हैं और प्लेटलेट्स क्या होता है। अब यहाँ पे सिर्फ हमें धमनी और शिरा में अंतर आज समझना है कि दोनों में ब्लड बहता है, धमनी में भी ब्लड होता है और शिरा में भी होता है। बस कंडीशन ये है कि पूरी शरीर के सभी अंगों से हार्ट में ब्लड जाता है। शरीर के सभी अंगों से कहा जाता है? हार्ट में। यानी ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी से कहा जाता है? हार्ट में। और हार्ट से कहा जाता है? ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में। तो जो हार्ट की तरफ ब्लड जाएगा वो कैसा ब्लड होगा? इम्प्योर होगा, अशुद्ध होगा। इसीलिए तो जा रहा है कि हार्ट के पास जाके क्या होगा? वो प्योर होगा। तो क्या हार्ट ब्लड को प्योर करता है? नहीं करता। हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है ना, प्योर नहीं कर रहा है। बल्कि प्योर होने के लिए हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन होना चाहिए, जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं? हीमोग्लोबिन का मतलब आरबीसी, रेड ब्लड कार्बसेल्स। रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट, है ना। क्वेश्चन होता है कि व्हाई ब्लड लुक्स लाइक रेड? ड्यू टू द रीजन ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना। इट इज द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ब्लड लुक्स लाइक रेड। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्योरीफाई होता है। इसमें हेल्प कौन करता है रेस्पिरेशन में? लंग्स। लंग्स की वजह से ना, फेफड़े की वजह से ऐसा होता है। अब हमें यह बताना है कि ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी से जो ब्लड जाता है वो कहां पहुंचता है? हार्ट में पहुंचता है। तो इसको ले जाने का काम कौन करता है? एक क्वेश्चन तो ये हुआ ना कि शरीर के सभी अंगों से, भाई शरीर में सभी जगह ब्लड है ना। नेल्स में नहीं है, नाखून में नहीं है, कॉर्निया में नहीं है, बालों में नहीं है, बाकी सभी जगह है, नसें जहां जहां है। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन है। एक, ब्लड तो सब जगह चल रहा है ना, ब्लड सभी जगह चल रहा है, तो ब्लड क्या होगा? हार्ट की तरफ पहुंचेगा। ब्लड कहां पहुंचेगा? और फिर हार्ट में थोड़ी रहेगा। हार्ट से फिर कहां जाएगा? पहले तो हार्ट के चेंबर से लंग्स में जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर हार्ट से ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये आप समझिए। पहले क्या? शरीर के सभी अंगों से हार्ट के पास, हार्ट से शरीर के सभी अंगों में। लेकिन जब हार्ट में जाएगा, हार्ट के अंदर जाएगा, तब ब्लड जो है अशुद्ध रहेगा। क्या रहेगा? यानी इम्प्योर रहेगा। और जब हार्ट से वापस निकला तो क्या हो गया? शुद्ध हो गया, यानी कि प्योर हो गया। अब ये हमें बताना है कि इसमें कौन है जो हार्ट की तरफ ब्लड को ले जा रहा है और कौन है जो ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, पहली चीज हमने ये बताया है कि इसमें हमें यही समझना है। कौन सा टॉपिक है? रुधिर के बारे में। जो धमनी और शिरा के बारे में प्रश्न बनता है कि धमनी और शिरा में अंतर क्या है, तो पहले अंतर आप यही समझ लीजिए कि धमनी जो है, रुधिर हृदय से अंगों की ओर जाता है। रुधिर कहां जाता है? रुधिर हृदय से अंगों की ओर, अंगों की ओर।
ठीक है, ये कौन है? ये धमनी है, यानी आर्टरी है। आर्टरी की क्या बात बताई? इसमें जो रुधिर होता है, जो ब्लड होता है, हृदय से अंगों की ओर, हृदय से अंगों की ओर बहता है। तो हृदय से अंगों की ओर ये हुआ ना, हार्ट से कहां जा रहा है? ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो रुधिर में कैसा ब्लड बहेगा? प्योर। रुधिर के अंदर क्यों? आपने देखा नहीं, हार्ट से, भाई हार्ट के अंदर से ब्लड निकलेगा तो प्योर हो चुका है ना। तो कैसा ब्लड है? प्योर है। और कहां जा रहा है? ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में। तो ये कैसा ब्लड है? प्योर ब्लड है। आपसे पूछे ना प्योर ब्लड कहां बहेगा, तो कहां बहेगा? धमनी में, यानी आर्टरी में। और इसी का उल्टा हो जाएगा, कहां? अंगों से, अंगों से हृदय की ओर। हृदय का मतलब हार्ट है ना, अंगों से हृदय की ओर बहता है। तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। धमनी शिरा में एक बढ़िया अंतर हो गया, एक अच्छा अंतर दोनों में हो गया। उसके बाद क्या है, देखो बताया गया कि जो धमनी है ये खाली होने पर भी नहीं चिपकती। खाली होने पर नहीं चिपकती, खाली होने पर नहीं चिपकती, खाली होने पर नहीं चिपकती। कौन नहीं चिपकती? धमनी, याद रखना ना, धमनी खाली होने पर नहीं चिपकती, और शिरा जो है खाली होने पर चिपक जाती है ना। खाली होगी तो क्या होगी? चिपक जाएगी। आप ये जान रहे हैं ना कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो बीपी होता है, जिससे किससे टेस्ट करते हैं? स्फिग्नेमोमीटर से, स्फिग्नेमोमीटर चेक करते हैं। तो 120/80 mmHg ये नॉर्मल वैल्यू है ना, ये नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर 120 से ऊपर है तो ब्लड प्रेशर क्या है? हाई है। और 80 से नीचे है तो लो है। इससे ऊपर गया तो हाई, इससे नीचे गया तो लो। ठीक है, तो ये तो रही इसकी बात। अब इसमें फिर से आइए, एक डिफरेंस आपने समझा क्या, कि ब्लड कहां बहता है। दूसरा डिफरेंस आपने इसमें समझा कि ये खाली होने पर चिपकती हैं कि नहीं चिपकती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर बहता है, रुक रुक कर तथा अधिक दबाव से बहेगा। रुधिर जो है, रक्त जो है, रुक रुक कर, रुक रुक कर अधिक दबाव से, रुक रुक कर अधिक दबाव से कहां बहता है? धमनी में। रुक रुक कर अधिक दबाव से कहां बहता है? हृदय की धड़कन के कारण। रुधिर पूछा जाए रुक रुक कर क्यों बहता है, अधिक प्रेशर से क्यों बहता है? ये हार्ट बीट की वजह से है ना, हृदय की धड़कन के कारण ये धीमे, रुक रुक कर और अधिक दबाव से बहता है। और उसमें जो है दूसरा इसका जो है कौन? शिरा। शिरा में क्या है? शिरा में रुधिर के बहाव की गति धीमी और एक सी रहती है। शिरा में क्या है? धीमी और एक सी गति, धीमी और एक सी गति रहती है। ठीक है, धीमी और एक सी गति रहती है। तो ये कुछ डिफरेंस हुए, हालांकि इसमें बहुत से डिफरेंस हैं, हमने लगभग 3-4 डिफरेंस अभी बताए हैं ना। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि इनकी जो गुहा है, ठीक है, इनकी जो गुहा है, कैविटी जो है, गुहा, वो संकरी होती है। किसकी? धमनी की गुहा कैसी होती है? संकरी होती है। ठीक है, धमनी की गुहा नैरो होती है, संकरी, और इसकी गुहा चौड़ी होती है। किसकी? शिरा की। शिरा की गुहा, शिरा की गुहा कैसी होती है? चौड़ी होती है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं जिन्हें हम आपको बताएंगे अभी, कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो उसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन किसकी सहायता से निकलती है ये बताना है। तो जल से। ऑप्शन कौन सा सही है? जल की सहायता से, पानी से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है जानते हैं? प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को ना। क्लोरोफिल किस चीज को ऑब्जर्व करता है? लाइट एनर्जी, है ना, प्रकाश ऊर्जा को करता है। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो एक सी आकार की संरचना होती है उसे क्या कहते हैं। जब आप जल्दी से फिगर में हम आपको दिखा दें कि यहां पे एक सी आकार का स्ट्रक्चर होता है ना, ये सी आकार है ना, ये लीवर है, ये गॉल ब्लेडर, ये स्टमक है, तो ये क्या है? यहाँ पे एक लीफ लाइक पत्ती की जैसी संरचना है, इसे पैनक्रियास कहते हैं। ये जो सी आकार में है इसे कहते हैं डेओडेनम, हिंदी में कहते हैं ग्रहणी। क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं।
ठीक है, इसे ग्रहणी कहते हैं, इसी को इंग्लिश में डेओडेनम कहते हैं। तो क्वेश्चन था सी शेप में जो होता है उसका नाम है ग्रहणी या डेओडेनम, और जे शेप में जो होता है उसे कहते हैं स्टमक। क्या कहते हैं? स्टमक यानी कि आमाशय। स्टमक यानी कि आमाशय। तो ये कुछ क्वेश्चन है। आगे पूछा गया यकृत से क्या स्रावित होता है? यकृत से क्या स्रावित होता है? तो उसे कहते हैं पित्तरस, बाइल जूस। बाइल जूस है ना, यानी कि पित्तरस। हाँ, विटामिन सी का अच्छा स्रोत ऑप्शन में है अंडा, मछली, गेहूं, संतरा। संतरा, जितने रसीले और खट्टे जो फल ये होंगे इनमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? हीमोग्लोबिन का मेन रोल जो है वो किस काम में होता है? अब आपके पास ऑप्शन है उत्सर्जन में यानी कि एक्सक्रेशन करने में, या श्वसन करने में, पाचन करने में, या वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन का जो महत्वपूर्ण काम है वो श्वसन में है। हीमोग्लोबिन का काम, मेन काम किसमें है? श्वसन में, यानी रिस्पायरेशन में ना। श्वसन भी दो तरह का होता है, एक एरोबिक एक अनारोबिक, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को आप जानते हैं ना कि पावर हाउस भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? आपका ऑप्शन कौन सही है? 4 टाइप्स है ना। ऑप्शन में 4, 5, 6, 7 दिया है, सही होगा 4 जिसमें लिखा होगा विटामिन ए बी ओ। ठीक है, हाँ ये चीज है। ए बी इसमें ओ है ना, तो एक होता है सर्वदाता, एक सर्वग्राही। एक ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है, सबसे नहीं ले सकता, और एक है जो सबसे ले सकता है, सबको दे नहीं सकता है। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है? शुद्ध रुधिर किसमें बहता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। धमनी में शुद्ध रुधिर होता है कि शिरा में? धमनी में। शुद्ध रक्त किसमें होता है? धमनी में होता है। फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है, फेफड़े से शुद्ध रक्त कहां आता है? अलिंद में कि निलय में? तो ऑप्शन सही है कि अलिंद में, लेकिन कौन सा अलिंद, दाया कि बाया? बाया। बाएं अलिंद में फेफड़े से शुद्ध रुधिर आता है ना। ये चीजें, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है? यकृत करता है। कौन? यकृत। यकृत का मतलब लीवर, और लीवर ही शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? लीवर है। ठीक है, तो इसमें बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम बन रहे थे लगभग हमने बताया। विटामिन ए बी होता है, ठीक है, ए बी सी डी। देखो विटामिन तो बहुत से हैं, विटामिन टॉपिक बताएंगे, ए बी सी डी ई के बाद के, इतने विटामिन होते हैं। बी में अलग अलग कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, B2 B12 अलग अलग, लेकिन इनका ये कॉमन नेम है ना, कि यही नाम है। रियल नेम रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, स्कॉर्बिक एसिड ऐसे है। तो इसमें एक होता है ADE के, और एक होता है विटामिन बी और सी। ये दो ग्रुप क्यों बन गए पता है? कुछ विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, कुछ विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी। ये दोनों जल में घुलनशील हैं और ये सभी वसा में घुलनशील है। अब ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, विटामिन ए वसा में घुलनशील, डी वसा में, ADE के ये वसा में है, बी और सी किसमें है? जल में है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा ना कि विटामिन कौन सा किसमें सॉल्युबल है। कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा की मुद्रा क्या है? करेंसी क्या है? एनर्जी की करेंसी सेल में क्या होती है? ATP के फॉर्म में होती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट में 3 मॉलिक्यूल और डाइफॉस्फेट में 2 मॉलिक्यूल होंगे फॉस्फेट ग्रुप के। तो इस टॉपिक में इतना ही है। एक दो और ऑब्जेक्टिव देख ले रहे हैं ना, अगर मान के चलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? लार ग्रंथियों की संख्या, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड जो होती हैं, लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी। कितनी होती है? 3 जोड़ी। और अगर पूछ लिया जाए मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या का मतलब है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स होते हैं 46। कितने? 46 होते हैं। क्रोमोसोम्स से ही डिपेंड होता है, ठीक है, डिटर्मिनेशन होता है मेल एंड फीमेल में, कि जैसे कि मेल में कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है? XY, और फीमेल में कौन सा पाया जाता है? XX। ठीक है, और होते तो दोनों में 46 हैं, 23 जोड़े ही होते हैं, 23 पेयर होते हैं। ठीक है, 46 दोनों में पाए जाते हैं। अगर 46 से डिसऑर्डर हो रहा है तो वो कंडीशन नए टॉपिक की है जिसको हम बोलते हैं सिंड्रोम। क्या टॉपिक है वो? सिंड्रोम है।
तो इसमें अभी जो है इतना ही है ना, ठीक है, अभी सिर्फ इसमें इतना ही।